हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला। आज हम देखते हैं कि आईआईटी एडवांस सीरीज का कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो है ऑर्गेनिक में, वो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। कि इससे पहले भी और भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैंने बता चुका हूँ, जैसे एल्डल, क्रॉस एल्डल, इंट्रा एल्डल, इस टाइप से बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। तो बहुत सो इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो एडवांस एग्जाम के लिए है वो सारे मैं बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे कि ये एक्सटेंशन है कि एनजीएम, नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म जो है बच्चे, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या है ना, एक पार्ट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसका एक एडवांस एप्लीकेशन, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे देखो, मैं कहता हूँ कि एसेन रिएक्शन बच्चे देखो, ये कितने टाइप की होती है ना, एक तरह की ये फोर्थ टाइप का हो जाता है। मैं कहूँगा अगर ज्यादातर जो सीबीएसई लेवल में दो ही तरह की बताते हैं, एक हो गया SN2 है, एक हो गया SN1 है, और एक जो है जेई में SNI है। और इसी का जो है एक एप्लीकेशन यहाँ पे लग जाता है जिसको नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म कहते हैं। समझ आया? What is this? This is neighboring group mechanism. Clear? So neighboring group mechanism बच्चे देखो कि होता तो SN2 रिएक्शन है, बट यहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा चेंज हो जाता है। ये होता तो SN2 की तरह है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन बनेगा SN2 की तरह होगा, बट सम मैकेनिज्म इज यूज्ड। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म दो कंडीशन में हो सकता है। कितना कंडीशन? दो कंडीशन ना। पहला कंडीशन जो है ना क्या है ना, अगर हेटेरो ग्रुप प्रेजेंट एट बीटा कार्बन। पहला कंडीशन हो गया कि जब हेटेरो ग्रुप बीटा कार्बन में है तो उस कंडीशन में एक नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म यूज होगी ना। क्या दूसरा कंडीशन है, इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट गामा कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। समझ आए? समझ पा रहे बच्चे? तो यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे बता रहा है कि भाई हेटेरो ग्रुप प्रेजेंट एंड बीटा कार्बन है। अगर बीटा कार्बन के ऊपर हेटेरो ग्रुप है तब ये दिखा सकता है। सेकेंड कंडीशन बच्चे हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट गामा कार्बन, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म हो सकता है। तो एक एक कंडीशन को अभी हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म इन दो कंडीशन। पहला कंडीशन में देखता हूं कि फास्ट कंडीशन। पहला कंडीशन हेटेरो ग्रुप, मतलब अगर एक फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक सल्फर है कि CH2 CH2 Cl, दिस इज द लिविंग ग्रुप। ओके, यहाँ पे देखो, दिस इज द व्हाट, ये है लिविंग ग्रुप। क्लियर? ये लिविंग ग्रुप है। जब लिविंग ग्रुप यहाँ पर है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्लोरीन अब छोड़ के जब जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा माइनस डेल्टा माइनस, ये हो जाएगा कार्बन हो जाएगा डेल्टा प्लस। क्लियर? और इस डेल्टा प्लस में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा ना, इसके पास लोन पेयर इस हेटेरो आटम जो है डिफरेंट आटम, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके जो आटम होती है उसको हेटेरो आटम कहते हैं। और यहाँ पे देखो इसमें लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। एक 3 मेंबर एक ने साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। यहाँ व्हाट विल हैपन ना, 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट इज हैपन। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं ये वाले कार्बन को, है नहीं, ये देखो बच्चे, देखो ध्यान से देखो, लेकिन बात मत करो, अल्फा कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन के साथ ये अल्फा जो फंक्शनल ग्रुप, दिस इज व्हाट ना फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के पास क्या हुआ ना, हेटेरो आटम है, दिस इज हेटेरो आटम है, पर डिफरेंट आटम है। क्लियर?
तो यहाँ पे जब ये लिविंग ग्रुप जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आएगा, एट द सेम टाइम जो हेटेरो एटम है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा एंड एक 3 मेंबर एक नहीं साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा। दिस इज पहले मैंने इसको एक नहीं तो बीटा कार्बन को यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सल्फर, इससे C6H5 अटैच हुआ है, ध्यान से बच्चे तो एक लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या होगा CH2 और ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बन गया। जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, क्लियर। और इसके पास पॉजिटिव चार्ज था प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ Cl-, दिस इज लिविंग ग्रुप, क्लियर। अब जो यहाँ पे प्लस होगा, अब देखो बच्चे यहाँ 2 टाइम्स सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ पे 2 बार सब्स्टिट्यूशन होगा, 1 बार इन्वर्जन। अब जैसे ये क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से ले लेगा, है कि नहीं। और उस कंडीशन में क्या होगी ना, OH माइनस जो अनदर न्यूक्लियोफाइल है इसको हटा, फिर से इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और OH यहाँ पे क्या होगी ना C6H5S, ठीक है, फिर CH2 CH2OH, OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है एक नहीं, वो फिर से अटैक कर देगा। तो बच्चे यहाँ पे देखो 2 टाइम्स एक नहीं सब्स्टिट्यूशन हो रहे एंड साथ में रिटेंशन भी हो रही, 1 टाइम इन्वर्जन। तो इसीलिए ज्योमेट्री इसका रिटेन रहता है, ध्यान से देखिए, ज्योमेट्री रिटेन चेंज नहीं होती। जनरली SN2 रिएक्शन में यहाँ पे SN2 ही हो रहा है, आई कैन राइट हियर SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि प्राइमरी है तो SN2 रिएक्शन हो रही, क्लियर। जब SN2 में क्या होता है, जनरली इन्वर्ट हो जाता है, एक ज्योमेट्री इन्वर्ट हो जाता है, बट यहाँ पे इन्वर्जन ना हो के 2 टाइम्स सब्स्टिट्यूट और 1 टाइम इन्वर्ट होने की वजह से तो ये रिटेंशन रह जाते हैं, ज्योमेट्री में कोई खास चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम जाएंगे कि इसका जो सेकेंड कंडीशन है कि जहाँ पे पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट गामा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप। और सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे अगर मैं इसको इरेज कर दूं इट विल बी बेटर, अगर मैं इरेज कर देता हूँ ये अच्छा रहेगा, एंड लेट इट। एंड सेकेंड देखो, जस्ट आई इरेज इट, clear. Now look to the second principle. सेकेंड कंडीशन यहाँ पे हम देखते हैं, सेकेंड कंडीशन में पाई बॉन्ड एक नहीं किसके साथ है, गामा कार्बन के साथ आना है। सपोज दिस इज ए बेंजीन रिंग, यहाँ CH2 क्लियर। तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा। गामा कार्बन के साथ पाई बॉन्ड अटैच है, पाई बॉन्ड क्या है ना, अटैच। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या होगी, नहीं दिस एक कार्बन कम हो जाएगा, गामा कार्बन इज नॉट दिस वन, सॉरी यहाँ पे सेल कर दो, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, दिस वन इज गामा कार्बन, इसको इधर से मैं लिख दूं, गामा कार्बन के पास क्या है ना, पाई बॉन्ड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, देखो कि ये लिविंग ग्रुप तो छोड़ के चला जाएगा, तो चला जाएगा तो कैसे होगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, क्लियर, यहाँ CH2 प्लस Cl माइनस लिविंग, दिस इज लिविंग ग्रुप, Lg में लिख दिया हूँ, और यहाँ पाई बॉन्ड है 1 2 3। तो गामा में क्या है
ना पाई बॉन्ड है, तो अब क्या होगा ना, ये जो पाई बॉन्ड है सीधा है कि नहीं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। इसको एक्चुअली साइमल्टेनियसली होगी, तो इसीलिए मैंने इसको, लेकिन इसको स्प्लिट करके आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि ये दोनों बॉन्ड बन जाएगा, 3 मेंबर रिंग अब बन जाएगा। और ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये शिफ्ट होगा तभी जाके होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा प्लस माइनस। तो उस कंडीशन में बच्चे देखो कि ये सिचुएशन आ जाएगा। अब क्या होगा, लाइक दिस कि ये यहाँ प्लस, यहाँ आ जाएगा बच्चे CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ। अब ये ऑलरेडी है, यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड क्या होगा ना, डेवलप हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और पाई बॉन्ड इधर। अब उस कंडीशन में क्या होगी ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज एक ना बेंजीन रिंग के ऊपर डेवलप हुआ है, ये अगेन ये जो है ये शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर से पाई बॉन्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगी ना, OH माइनस इसको अटैक कर देगा, इस कार्बन को जो अल्फा कार्बन था उसको अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा बच्चे देखो, प्रोडक्ट फिर से जस्ट लाइक SN2 की तरह हो जाएगा, लेकिन ACH2 CH2 अनदर न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो बच्चे देखो यहाँ पे जस्ट SN2 का एप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन जो नेबरिंग ग्रुप है, ये जो लिविंग ग्रुप के बगल में जो नेबरिंग ग्रुप है वहां पे कुछ चेंज हो रहा है, समझ पा रहे? तो इसीलिए दोनों कंडीशन, पहले वाले कंडीशन और अभी में भी वही है कि 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, फिर से वो रिवर्ट बैक ले लेता है, फिर से जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देता है। ठीक है बच्चे, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो कि आप नीट एंट्रेंस में एक सीट को क्या करना है, सिक्योर करना है, तो आप केमिस्ट्री वाला क्या कोर्स ज्वाइन कर लो। जो क्लासरूम कोचिंग है नोएडा एक्सटेंशन टेक जोन 4 में है, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी चारों सब्जेक्ट का तैयारी की जाती है। और कैसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको कह सकता है कि आपका सीट जो है या 18 या 20 लाख बच्चों जो नीट की अपीयर करते हैं आपके लिए सीट मिल सकता है, लेकिन हम उस तरह से स्मॉल बैचेस के साथ है कि इसका तैयारी करवाते हैं। If you really want that, you have to crack the NEET exam. Just call to the chemistry wala. Thank you so much.